नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, होला, मरहबा। दिस इज अन्नू कपूर एंड यू आर लिसनिंग 92.7 बिग एफएम, द शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेरे भाइयों, खवातीनों, हजरात, देवियों और सज्जनों, मदाम मिस यू, एक मैगजीन ने कवर पेज पर छाप दिया एक सुपरस्टार का फोटो और हेडलाइन बनी कॉट रेड हैंडेड इन लव नेस्ट। सुनिएगा, कॉट रेड हैंडेड इन लव नेस्ट। क्या थी सच्चाई, क्या थी कहानी, ये होगी आज की पहली कहानी। दूसरी कहानी, एक सिंगर स्टार जब था छोटा, ले लिया कुछ लड़कों से पंगा और पहुंचा अपने बड़े भाई के पास उकसाने कि भाई मेरी मदद करो, इनसे बदला लो। भाई ने कैसे लिया रिवेंज। इसके अलावा हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, फिर तेरी कहानी याद आई और लास्ट का एक किस्सा। कुछ ऐसी बात हो गई कि एक लड़की को आ गई शर्म ऐसी, लज्जा ऐसी कि दोस्त क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे। इसलिए वो एक्ट्रेस उस दिन के बाद कभी स्कूल ही नहीं गई। और अंत में हमारे श्रोता रणवीर सिंह के सवाल का जवाब। मेहरबान दोस्तों, कुछ खबरें, न्यूज और फोटो छप जाती हैं, सनसनीखेज खुलासे हो जाते हैं। उनमें सच्चाई हो या ना हो, हंगामा तो खड़ा हो ही जाता है और बाद में पता चलता है ये सब एक स्टंट था, गिमिक्स थी। लेकिन उन खबरों का असर उनसे जुड़े कैरेक्टर्स पर, इंडिविजुअल पर जो छूटता है, जो पड़ता है, वो मेंटल हैरेसमेंट होता है। उसके बारे में कोई नहीं सोचता। ऐसा ही एक किस्सा आपको बताता हूं। अप्रैल 1992 एक फिल्म मैगजीन, उसके कवर पर एक फोटो छपी, सनसनी फैल गई। पत्रकारों ने अमिताभ बच्चन के घर फोन लगाना शुरू कर दिया। सबको जल्दी थी अमिताभ बच्चन के परिवार से बात करने की, लेकिन अमिताभ बच्चन के घर की फोन लाइंस बंद कर दी गई थी। वजह थी सिनेब्लिट्स के कवर पर छपी फोटो। हर कोई जानना चाहता था कि क्या सच में अमिताभ बच्चन का अर्चना पूरन सिंह के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि सिनेब्लिट्स ने अमिताभ बच्चन और अर्चना पूरन सिंह की फोटो छाप दी थी। अमिताभ बच्चन लेटे हुए हैं और अर्चना बीच कॉस्ट्यूम में उनके साथ बैठी हैं। देखिए, फोटो छप जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, किसी फिल्म की शूटिंग का वर्किंग स्टिल भी हो सकता था, लेकिन फोटो थी कवर पर और उसके साथ जो हेडिंग थी वो थी सेंसेशनल। कोट, अमिताभ अर्चना कॉट रेड हैंडेड इन लव नेस्ट। अब अगर ये हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सनसनी, थरथरी फैल गई होगी देश में। यूं तो माननीय अमिताभ बच्चन के रोमांस के किस्से कई दूसरी हीरोइंस के साथ जुड़ चुके थे, लेकिन अमिताभ अर्चना के साथ पकड़े गए, ये बात लोग हजम नहीं कर पा रहे थे। अमिताभ बच्चन के चाहने वाले इसे एक दुर्घटना मानकर दुखी हो गए। उनकी फैन फॉलोइंग पर भी गहरा असर पड़ा। घर के फोन बंद करने पड़े, परिवार के लोग बाहर निकलने से कतराने लगे। जबकि सच्चाई, सुनिए सच्चाई क्या थी कि फोटो में अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि बच्चन्स लुक अलाइक विजय सक्सेना था। बच्चन्स लुक अलाइक, बच्चन जी से मिलता जुलता एक व्यक्ति, उसका नाम था विजय सक्सेना। और सिनेब्लिट्स से जब पूछा गया तो उन्होंने अप्रैल फूल का बहाना बनाकर कह दिया, वी आर प्लेइंग एन एंजॉयमेंट, वी आर प्लेइंग एन एंजॉयबल गेम। आपके लिए गेम हो गया, यहाँ हमारी आफत हो। ये है हमारी मैगजीन्स और ये है नहीं, मैगजीन्स भी यार वो ही प्रोवाइड करती हैं जो दर्शकों को, श्रोताओं को, पाठकों को पसंद है। और पाठकों को चाहिए सनसनीखेज, सेक्स और वायलेंस हमेशा बिकते हैं। बस ये बेचने वाले व्यापारी भी जान लेते हैं और इसी तरह की चीजें बेचने में जुट जाते हैं। सो दर्शकों का, श्रोताओं का, पाठकों की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह की किसी भी बातों पे ध्यान न दें। हमेशा इन गंदी चीजों से बचकर रहें। आंखों को बचाएं, कानों को बचाएं और वाणी और जिह्वा को बचाएं। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे भाई। कहानी है हमारे महान गायक श्री मिक्का सिंह की। बचपन से ही शरारती, ये शरारत 90 साल का हो जाएगा तब भी जारी रहेगी। और बहुत अच्छी बात है, समाज में इस तरह के कुछ शरारती तत्व भी आ जाते हैं, सहन करना पड़ता है। तो भाई मिक्का सिंह जी जब स्कूल में था तो झगड़ा लड़ाई भी कर लिया करता था
और उसे इस बात का नाज था कि उसका बड़ा भाई दलेर मेहंदी उसे बहुत प्यार करता है, और यह विश्वास था कि अगर कभी किसी से लड़ाई हुई तो भाई आकर बदला लेगा। भाई हो तो ऐसा। एक दिन भिड़ गया अकेले, सामने 8-10 लड़के थे, चैलेंज दे दिया, और घर चलो मेरे भाई तुम लोगों को ठीक कर देगा, पीट पीट कर पर्था बना देगा तुम्हारा। वो लड़के भी दिलेर थे, चल दिए। बोला लिया किथे तेरा भरा, देखते तेरा भाई क्या कर लेगा। घर पहुंचे, मीका ने बाहर गेट पे ही पहुंचकर आवाज लगाई, प्राजी बाहर आओ। दलेर मेहंदी भागकर बाहर आया, देखा मीका 8-10 लड़कों के साथ खड़ा है, और पूछा क्यों होया। छोटे भाई ने बताया झगड़ा कर रहे हैं, मैं लेकर आया हूं, इन सबको हड्डी पसली एक कर दो पापा जी। दलेर को होश आया जब दलेर मेहंदी ने 8-10 लड़कों को गौर से देखा, ऊपर से नीचे दाएं से बाएं। तब अचानक बिजली की तरह एक विचार कौंध गया कि इनमें से आधे लड़के भी पिल पड़े तो मीका और दलेर की हड्डियों का चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन दलेर ने दिमाग से काम लिया। वो मीका के करीब गया और मीका के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मीका गरीब हक्का बक्का, और लड़के भी दलेर मेहंदी की इस हरकत से कंफ्यूज हो गए। तभी दलेर ने मीका को डांटते हुए कहा, बदतमीज, तू ही झगड़ालू है, बिना मतलब सबसे झगड़ा करता रहता है, देख कितने शरीफ बच्चे हैं। और ले आ गया यहां पर झगड़ा करने, हड्डी पसली तोड़ाने। मीका को अपने राम जैसे भाई से उम्मीद नहीं थी, और इधर वो लड़के दलेर की इस हरकत से इंप्रेस हो गए कि यार कितना समझदार भाई है। और वो लड़के अपनी अपनी साइकिल छोड़कर उतरे, दलेर के पास आ गए और बोले, आज से आप जी मीका के भाई नहीं, हमारे भाई भी हैं, और मीका हो गया हमारा दोस्त। दलेर ने तो डर से मीका को झापड़ मारा था, लेकिन दलेर मेहंदी बन गया हीरो। उस दिन के बाद जब भी वो लड़के दलेर को मिलते तो बड़े अदब के साथ, पाजी पैरी पौना, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पे ले आए। वाह वाह वाह, आ गए हैं जी आपके सामने। देखते हैं कौन हो रहा है कनेक्ट हमारे साथ इस सेगमेंट में। हेलो जी, नमस्कार, अन्नू कपूर अर्ज कर रहा हूँ, अपना तारुफ दें। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम है शिखा जी, और मैं दिल्ली से हूँ। शिखा जी, दिल्ली से आप बोल रही हैं, मौसम कैसा है? मौसम तो अभी थोड़ी बारिश पड़नी शुरू हुई है, तो उसकी वजह से काफी खुशनुमा है, थोड़ी आंधी चली पर बारिश हुई सर। वाह 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 वाह, बारिश हो गई। बरसात के मौसम में जब आएगा सावन का महीना, अब देखिए फिल्मी गाने के लिखे, बरसात के मौसम में जो आएगा सावन का महीना, सावन के महीने में बरसात आती है, लेकिन यहाँ पर लिख दे बरसात के मौसम में आएगा जो सावन का महीना, साजन को बना दूंगा मैं अंगूठी का लगेगा। वाह। शिखा जी, दिल्ली में घर कहाँ है? दिल्ली में मेरा घर पहले ग्रीन पार्क में था, अभी मेरी एब्सेंस में मेरे पेरेंट्स द्वारका की तरफ शिफ्ट हो। जी, पापा क्या करते हैं? पापा अभी रिटायर हुए हैं, तो वो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। वाह वाह वाह। और मम्मी? मम्मी MTNL में है। जी जी। हाँ, और कुछ पूछना है आप? सर, जैसे एकलव्या के टाइम अमिताभ बच्चन जी को, मतलब ऐसा खबरों में आया था कि उन्हें रोल्स रॉयस गिफ्ट की गई थी जी। तो वैसे ऐसे पुराने जमाने में पहले की फिल्मों में कुछ ऐसा बड़ा तोहफा किसी डायरेक्टर ने किसी एक्टर को, या फिर किसी ऐसा कुछ बड़े तोहफे का लेन देन हुआ हो? बड़े तोहफे का लेन देन हुआ हो? मैं ऐसा था कि एकता कपूर ने संजय दत्त को कुछ एक गाड़ी भेंट की थी, वो रोल्स रॉयस थी, फैंटम थी कि क्या थी, और वो फिल्म बनी नहीं तो एकता ने फोन करके बोला गाड़ी की चाबी दे। ये मुझे ऐसा मुझे सुनने में आया, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसका। और सुरैया का एक चाहने वाला उनको बहुत ज्वेलरी और साड़ियाँ भेजा करता था, उसने कभी कोशिश तक नहीं की सुरैया के दर्शन करने की या मिलने की। ऐसे चाहने वाले भी होते थे। जी 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 जी। और जब ऐसे चाहने वालों की बात करता हूँ कि जो अपने स्टार्स जिनको मानते हैं उनको गिफ्ट भेजते हैं, या सुरैया की बात होती है, या ऐसी बड़ी बड़ी हीरोइन के मधुबाला की बात होती है, मेरे लिए रैकुल वेल्च की जब बात होती है, हम तो भैया बड़े जल जाते हैं यार, हमें बड़ी जलन होती है यार, सीधी सिंपल सी बात है कि हम वहाँ क्यों ना हुए। 1997 में इंद्र कुमार की फिल्म इश्क के गाने जावेद अख्तर लिख रहे थे, म्यूजिक अन्नू मलिक का था। एक सीन के हिसाब से जावेद अख्तर ने एक गाना लिखा, मुखड़ा था लड़की हसीन है। गाने की रिकॉर्डिंग जब हो रही थी तो जावेद अख्तर मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके एब्सेंस में गाना रिकॉर्ड हुआ। मगर जावेद अख्तर ने जब ये गाना सुना तो वो बहुत गुस्सा हो गए,
क्योंकि अन्नू मलिक ने धुन के हिसाब से अंतरे को बदलकर तोड़ मोड़ करके पूरा डिफंक्ट कर दिया था और लिख दिया अपनी तरफ से कि होंडा तैयार है 102 बुखार है। जावेद अख्तर ने अन्नू मलिक से कहा कि मेरे लिखे डायलॉग दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन भी नहीं बदलते हैं, तुमने मेरी इजाजत के बगैर बोल कैसे बदल दिए। तो अन्नू मलिक ने सफाई दी कि ये ट्यून की जरूरत के हिसाब से बोल बदलें, जो ट्यून की जरूरत है, जो फिल्म के हिसाब से बोल बदले हैं। मगर जावेद अख्तर ने कड़े शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया, ऐसे गीत नहीं लिख सकते वो, सॉरी, और इस गाने को फिल्म में ना रखा जाए। और जावेद अख्तर ने फिल्म छोड़ दी। बाकी गाने राहत इंदौरी ने लिखे। जिस गीत की वजह से जावेद अख्तर ने फिल्म छोड़ी थी उसे अन्नू मलिक ने लिखा और गाया, जिसके बोलते हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, इस तरह से। लेकिन आप ये देखिए, एक व्यक्ति के कन्विक्शन देखिए। उसने कहा मैं अपने स्टैंडर्ड से गिरा हुआ काम नहीं करूंगा। आप समझे, ये है कलाकार की निशानी है, ये है एक स्वाभिमान, जो स्वाभिमानी व्यक्ति है उसकी निशानी है। कहानी को सुनाते हुए आनंद आया कि इस तरह के जज्बात, ये खुददारी, ये स्वाभिमान की भावना जावेद अख्तर के अंदर। 15 जनवरी 1966 को आंध्र प्रदेश के रंगमपटना में एक बच्ची जन्मी। नाम रखा गया मंग भमा। पिता थे पांडु बाबू और माँ रागामली। बच्ची ने स्कूलिंग की मद्रास से। छोटी उम्र से ही उसने सुंदरम मास्टर से डांस सीखना शुरू कर दिया। एक दिन एक फंक्शन, इस फंक्शन में एक फेमस फिल्म डायरेक्टर चीफ गेस्ट बनकर आए। नाम था भाग्य राजा गुरु। उस बच्ची ने उस फंक्शन में डांस किया। उसका डांस देखकर भाग्य राजा बहुत इंप्रेस हुए। ये वो समय था जब भाग्य राजा अपनी फिल्म के लिए एक टीनेजर लड़की को तलाश रहे थे जिसे डांस करना आता हो। इसलिए भाग्य राजा ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि वो इस लड़की को अपनी फिल्म में काम देंगे। और अगले दिन उस लड़की का स्कूल में रुतबा बढ़ गया कि ये भाग्य राजा की फिल्म में हीरोइन बनने वाली है। और लड़की भी 7वें आसमान पर पहुंच गई। भाग्य राजा ने उसके बाद उसे बुलाया फोटोशूट के लिए। लड़की ने स्कूल में सबसे बोल दिया कि उसकी शूटिंग है। फोटोशूट हुआ, लेकिन भाग्य राजा को लगा कि लड़की की उम्र अभी कम है उस कैरेक्टर के हिसाब से। इसलिए भाग्य राजा ने उसे फिल्म में लेने से मना कर दिया। वो रिजेक्ट हो गई और ये रिजेक्शन से लड़की टूट गई, बहुत दुखी हो गई, क्योंकि स्कूल में तो कहकर आई थी कि शूटिंग शुरू होने वाली है। सोचा अब क्या जवाब देगी अपने दोस्तों को, क्या मुंह दिखाएगी। खूब रोई, खूब तड़पी। अगले दिन जब माँ ने स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह जगाया तो लड़की ने इनकार कर दिया। उसे शर्म आ रही है, अपने दोस्तों को स्कूल को क्या जवाब देगी, क्या मुंह दिखाएगी। माताजी को लगा 1-2 दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसलिए माँ ने जिद नहीं की। लेकिन लड़की ने तो कसम खा ली थी, संकल्प ले लिया था कि वो कभी स्कूल नहीं जाएगी। और उसके बाद वो लड़की इतनी शर्मिंदा हुई कि सचमुच कभी स्कूल नहीं गई। ये लड़की जब 17 साल की हुई तो उसे तमिल फिल्म में पहला ब्रेक मिला। फिल्म थी मेला पेसुंगल। आगे चलकर वो साउथ की बहुत बड़ी स्टार और हीरोइन बनी और हिंदी फिल्मों में भी उसने अपना नाम कमाया। इस लड़की को, जो एक पर्टिकुलर दिन के बाद कभी स्कूल गई नहीं, उस लड़की का नाम भानुप्रिया। बिग एफएम के हमारे श्रोता कानपुर के रणवीर सिंह ने पूछा है कि एक चैनल पर सूर्यवंशम फिल्म को इतना क्यों दिखाया जाता है। जहां तक मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर बताना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब पूरा देश भी जानना चाहता है और जोक भी बनने लगे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि इस पर्टिकुलर चैनल ने सूर्यवंशम के राइट्स 100 साल के लिए खरीदे हैं, इसलिए बार बार इस फिल्म का टेलीकास्ट किया जाता है। भाई पैसे खर्चे हैं तो वसूले तो। इसके ऊपर जोक्स क्या क्या बने हैं मैं भी आपको बता देता हूं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी में गम और टेलीविजन पे सूर्यवंशम कब आ जाए कोई नहीं जानता। सूर्यवंशम का मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा असर हुआ है कि यदि घर पे खीर बन जाए तो सबसे पहले अपनी वाइफ को चटाता हूं। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश है। मुझसे ज्यादा तो सास बहू के नाटक पकाते हैं सूर्यवंशम। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, सूर्यवंशम से लगता है। जब तक सूरज चांद रहेगा सूर्यवंशम तेरा नाम रहेगा। अगर किसी और के पास कोई डाटा मौजूद हो, जानकारी मौजूद हो, हमारे साथ जरूर शेयर करेंगे। सूर्यवंशम इतना क्यों दिखाते। आज के लिए इतना ही, चलता हूं, दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।